जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे मथुरा निवास तथा ब्रज भ्रमण। ऐसे ही एक बार आप रात्रि में मथुरा में से अपनी धुन में मस्त द्रुत गति के साथ चले जा रहे थे। आपकी गति देखकर एक खुफिया पुलिस को आप पर शक हो गया। वह आपके पीछे लग गया। उसने सोचा कि इधर उधर न देखते हुए इतनी तेज चाल से जो यह व्यक्ति जा रहा है वह अवश्य ही चोर होगा। आप तो अपनी मस्ती में झूमते चले जा रहे थे। आपको यह कल्पना भी नहीं थी कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। करीब 2 मील पीछा करने के बाद उसने आवाज़ देकर आपको रोका और आपकी तलाशी ली। आपके पास एक कमली के सिवा और कुछ भी नहीं था। बेचारा बड़ा निराश हुआ। श्री महाराज जी ने उससे पूछा, आपको मुझ पर क्यों शक हुआ? उसका उत्तर था, आपकी तेज चाल से। मुस्कुराकर आपने कहा, भाई पहले ही पूछ लेते तो इतनी दूर पीछा करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेरी तो यह स्वाभाविक चाल है। बेचारा क्षमा याचना पूर्वक प्रणाम करके चला गया। एक बार आपको 12 बजे रात में गोवर्धन जाने की धुन सवार हुई। रात अंधेरी थी। अभी कुछ देर पहले वर्षा हो चुकी थी, किंतु नभ मंडल में बादल छाए हुए थे। आपका इन बाधाओं की ओर ध्यान ही नहीं था। बस जब भी व्याकुलता होती आप चल पड़ते। गोवर्धन के रास्ते पर आप तेजी से चले जा रहे थे। करीब 3-4 मील रास्ता तय कर चुके होंगे कि मन में एक क्षीण सी रेखा उठी और उसी समय विलीन हो गई। यदि तांगा आता तो बैठ लेते। आप फिर मार्ग श्रम और वृष्टि की आशंका को उपेक्षित कर अपनी मस्ती में चलते रहे। थोड़ी देर बाद एक तांगा आया और आगे बढ़ गया। आप तेजी से चले जा रहे थे। तांगे पर बैठने का विचार आपके मन से निकल चुका था। थोड़ी दूर ही चले होंगे कि तांगे वाले ने आवाज़ दी, ओ बाबा, गोवर्धन जाए रहे हो है क्या? उसका मधुर स्वर सुनकर आपने जब स्वीकारात्मक उत्तर दिया तो 14-15 साल के तांगे वाले बालक ने तांगा रोका। मोकू हूँ गोवर्धन, राधा कुंड जानो है। आजा तांगे में बैठ ले। मैं हूँ अकेलो। आगे अडिंग में चोर रहे हैं। वो रस्तागिरिन को लूट ले हैं। बालक के कहने से आप तांगे में पीछे की तरफ बैठ गए। बीच में घास रखी थी। उसके आड़ होने से आपको बालक का मुख नहीं दिखाई दे रहा था। तांगा चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर आपने बालक से उसका नाम पूछा। मधुर ब्रज भाषा में उसने अपना नाम गिरवर बताया। इस वार्तालाप के प्रसंग में उसने बताया कि वह राधा कुंड में निवास करता है। उसकी मधुर वाणी सुनने के लोभ से आप रास्ते में कुछ न कुछ बातें करते रहे। 1-1.5 घंटे में तांगा राधा कुंड जा पहुंचा। बीच बाजार में बालक ने तांगा रोककर आपसे उतर जाने को कहा। आप उतर गए और बालक तांगा लेकर चला गया। आपने भी कुंड के किनारे एक तिवारी में विश्राम किया। प्रातःकाल उस बालक को देखने की आपकी इच्छा हुई और उसकी खोज में निकल पड़े। जहाँ तांगे वाले रहते थे वहाँ जाकर पूछा। उन लोगों ने बताया कि यहाँ गिरवर नाम का कोई तांगे वाला नहीं रहता। आपने काफ़ी खोज की। राधा कुंड जैसी छोटी सी बस्ती में खोज करना कठिन नहीं था, किंतु आपको गिरवर का कोई पता नहीं चला। आपको यह रहस्य समझने में अब देर नहीं लगी कि वे गिरवरधारी थे जो बालक के रूप में आए थे। यह विचार आते ही आप भाव विभोर हो गए और उस समय तक आपकी भावमय दशा बनी रही। बहुत समय तक आपकी भावमय दशा बनी रही। कुछ दिनों के लिए आप गोवर्धन चले गए और वहाँ प्रत्येक रात्रि में 12 बजे परिक्रमा करने लगे। एक बार परिक्रमा पथ पर पूंछरी से कुछ आगे ही पहुँचे थे कि सामने से आते हुए एक नित्य सिद्ध संत के दर्शन हुए। कुछ वार्तालाप के पश्चात वे आपके देखते देखते ही अदृश्य हो गए। एक बार वार्तालाप प्रसंग में आपने बताया था कि वास्तविक कृपा इन्हीं संत के द्वारा उन पर हुई थी।
किंतु पूछने पर भी इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन गोवर्धन में रहकर आप पैदल ही श्रीधाम वृंदावन आ गए। गर्मी के दिन थे, संध्या हो गई थी, दिन भर के भूखे थे। किसी ने आपको 2 आने दिए थे। अनाज मंडी के चौराहे की एक दुकान से आपने 4 पैसे की पकौड़ी ली। इतने में मलिन वस्त्र धारण किए एक बूढ़े बंगाली संत आपके पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा 1 2 2 पकौड़ी आमा के ओ दावो। श्री महाराज जी के पास 1 आना शेष था। उसकी पकौड़ी खरीदकर उन्हें दे दी। वे प्रसन्नता से हाथ में लेकर खाने लगे। वे बोले, आज बिहारी जी का फूल बंगला है, देखने नहीं गए? आपने कहा, अभी जाता हूँ। बंगाली महात्मा पकौड़ी लेकर अन्यत्र चले गए। आप श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए चले आए। श्री बिहारी जी के मंदिर में जाकर आपने देखा तो बहुत ही सुंदर फूल बंगला बना हुआ है। बहुत देर तक आप मुग्ध होकर दर्शन करते रहे। दर्शन करने के पश्चात आप श्री बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा में आपको पूर्व परिचित श्री संतराम जी मिले। परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ। आपने संतराम जी से कहा, आज तो बहुत ही सुंदर फूल बंगला है। संतराम जी आश्चर्यचकित होकर आपके मुख की ओर देखने लगे और बोले, अरे आपने कहीं भांग तो नहीं पी ली? आज फूल बंगला कहाँ है? आप प्रत्युत्तर में विस्मय से उनका मुंह देखकर कहने लगे, मैं अभी अभी दर्शन करके ही तो आ रहा हूँ, चलो आपको दिखाऊं। दोनों मिलकर अंदर गए। उन्होंने जाकर देखा कि कोई फूल बंगला नहीं है। नित्य की भांति ही श्री बिहारी जी का दर्शन था। आप समझ गए कि वह तो दिव्य फूल बंगला था। श्री बिहारी जी के मंदिर की विभिन्न पुष्पों से सज्जा जो श्री महाराज जी ने देखी थी वह अलौकिक थी, और उसका जो लोकोत्तर दर्शन हुआ था वह उन बंगाली महात्मा का कृपा प्रसाद था। अनेक दिनों तक आप उनको खोजते रहे, किंतु फिर वे कभी नहीं मिले। उन दिनों इस प्रकार की 2-3 घटनाएं आपके साथ हुई। एक रात्रि जब आप ब्रह्मचारी ग्वालियर मंदिर से रासलीला दर्शन कर बाहर आ रहे थे कि दरवाजे पर ही एक संत मिले। उन्होंने मिश्री की एक बड़ी सी डली आपके हाथ में रखकर मुट्ठी दबाई और आगे बढ़ गए। आपने भी साधारण भाव से वह डली मुख में रख ली। रखते ही आप पर एक दिव्य मस्ती छा गई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही यह दृश्यमान संसार आपके नेत्रों से ओझल हो गया। नेत्रों के सामने दिव्य गोकुल प्रकट हो गया। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से वन प्रांत में इधर उधर घूमते हुए ब्रज गोपियों के यूथ और इतस्ततः चारण करती हुई गायों के समूह दिखाई देने लगे। सामने सुंदर यमुना पुलिन, उस पर ब्रजांगनाओं के यूथ, और उनमें आपने अपने कृष्णान्वेषण तत्पर दिव्य गोपी स्वरूप को भी विचरण करते हुए देखा। ऐसी भावस्थिति करीब 4 घंटे रही। जैसे ही वह मिश्री की डली मुख में घुलकर समाप्त हुई, वैसे ही आप भाव राज्य से उतरकर प्रकृति स्थित हो गए। आपने देखा कि आप सेवा कुंज के पास से गुजर रहे हैं। ब्रह्मचारी मंदिर से सेवा कुंज तक आने में करीब 15 मिनट लगते हैं, किंतु भाव दशा में आपको इतनी दूरी चलने में 4 घंटे लग गए। दूसरे दिन इन संत की खोज में आप बहुत घूमे, परंतु उनके फिर कभी दर्शन नहीं हुए। अपने इस दिव्य गोपी स्वरूप के दर्शन से श्री महाराज जी की भक्ति साधना की प्रारंभिक स्थिति का एक विशिष्ट चरण संपन्न हुआ। यह तो स्पष्ट है कि उनके जीवन में यह राग का उदय सिद्ध संतों की अहेतु कृपा का परिणाम था। साथ ही यह भी सच है कि संसार से विरक्ति, मान शून्यता से युक्त नाम गान में रुचि एवं लीला चिंतन की साधना से कृपा को आकृष्ट और समाहित करने योग्य चित्त भूमि का निर्माण भी कर दिया था। श्री रूप गोस्वामी जी का कथन है, श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण भक्तों की केवल करुणा ही राग मार्ग में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण है। श्री महाराज जी के जीवन में इस समय तक 5 संतों की कृपा सक्रिय हुई थी। बाल्य अवस्था में परमहंस श्री रामकृष्ण देव का अनुग्रह हुआ।
उसने संसार के प्रति तीव्र वैराग्य और गृह त्याग के साथ साधन परक जीवन व्यतीत करने के संकल्प के लिए प्रेरित किया। हरिद्वार में रसिया निबद्ध लीला गीतों ने और काठमांडू में श्री जयदेव जी की अष्टपदी ने श्रीधाम वृंदावन की ओर उन्मुख किया। किंतु आश्चर्य है कि वे भावोद्वेलित चित्त से रस निकेतन वृंदावन आते थे और एक दिन अथवा एक रात्रि वहां व्यतीत कर अन्यत्र चले जाते थे। जब पुनः वृंदावन में उनका प्रत्यावर्तन हुआ तब 4 संतों की करुण कृपा उन पर हुई। श्री रंग जी की बगीची में काली मिर्च की प्राप्ति के प्रयास में मिले अज्ञात नाम सिद्ध, गोवर्धन की परिक्रमा में नित्य सिद्ध, श्री बिहारी जी के मंदिर में दिव्य फूल बंगला के दर्शन कराने वाले बंगाली महात्मा और सर्वोपरि ब्रह्मचारी मंदिर में मिश्री की डली का प्रसाद दान करने वाले संत, इन सभी की कृपा से उत्तरोत्तर आप इस प्रेम रूपा रागात्मिका भक्ति की ओर अग्रसर होते गए। श्री परमहंस देव का प्रभाव प्राथमिक था और उसका अनिकेत निसंग वैराग्य में जीवन साधना में पर्यवसान हुआ। रागात्मिका भक्ति के उदय में अन्य 4 संतों की कृपा फलवती तो अवश्य हुई, किंतु इन संतों का संग भी क्षणिक रहा। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने श्री महाराज जी को दीक्षा दी हो, साधना पथ का निर्देश किया हो अथवा सिद्ध देह के स्वरूप का विधान किया हो। वे आए, कृपा की और अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भस्मावगुंठित अंगार की राख उन्होंने हटाई और अंगार अपनी अंतर्निहित ऊष्मा के साथ जाज्वल्यमान हो उठा। आज से 700-800 वर्ष पूर्व श्री घमंड देव जी ने भगवत आज्ञा से ब्रजमंडल के नाभि क्षेत्र करहला गांव में रासलीला आयोजन की परिपाटी प्रवर्तित की थी। श्री घमंड देव जी को भगवान द्वारा प्रदत्त स्वर्ण निर्मित मुकुट एवं चंद्रिका आज भी करहला गांव में सुरक्षित है, जिसे शरद पूर्णिमा को रास बिहारी स्वरूपों को धारण करा के दर्शन कराए जाते हैं। तब से मंडलियों द्वारा रासलीलाओं का आयोजन हो रहा है। आज भी रास स्वरूपों में भगवद आवेश होता है। रासलीला दर्शन से अनेक संतों के जीवन में विलक्षण परिवर्तन हुए हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।